अल्हम्दुलिल्लाह से ये जो मेरी पेटी है वो पहुंच गई है। इसका जो कवर है ना, अब वो मुझे पता नहीं कहाँ, या तो मुझे कोई शीट लेनी पड़ेगी या मैं कोई कवर बनाऊंगी। तो इंशाल्लाह फिर अभी फ़िलहाल ये ऐसी रहेगी। अब ये फुल स्टोर ही बन जाएगा। ठीक है, ये गंदम दिलबर को बोलूँगी साइड पर रख देती हूँ। अच्छा, और यहाँ पे पर्दा लगवाती हूँ। एक चीज़ और आपको दिखाती हूँ, मैंने ना बचत कर लें जितनी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह चारपाइयाँ सेट की हैं, लेकिन ना मुझे ये कुछ अजीब सी लग रही हैं, समझ नहीं आ रहा। मेरी कोशिश यही है कि इसको ड्राइंग रूम में सेट कर दूँ। 1 मिनट, यहाँ ड्राइंग रूम में सेट कर दूँ। ये है कि जैसे भी बारिश का मौसम है, लाइट वगैरह जाती है, तो यहाँ ना चारपाइयाँ अच्छी लगेंगी, दरमियान में टेबल आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं चारपाइयाँ सेट करती हूँ, इसको हटा देती हूँ, इसको वहाँ रखती हूँ। तो फिर जब कभी सोफ़े की गुंजाइश होगी तो फिर इंशाल्लाह सोफ़ा यहाँ रखेंगे। इस चारपाई को भी हटाती हूँ। अभी एक दफ़ा मैं अकेली लगी हुई हूँ, धूप से होकर आई हूँ तो सर में दर्द है, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं ये करके ही सांस लूँगी। ये हटाती हूँ क्योंकि नवीद के दोस्त आ जाते हैं, मैं भी बैठ जाती हूँ अक्सर, क्योंकि बाहर का नज़ारा ही इतना प्यारा है। मस्जिद है, दिल खुश हो जाता है। ताला लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। मोटे मोटे बादल हैं, लेकिन अभी बारिश का कोई इम्कान नहीं है। बस कल जैसे ही मौसम हो जाए वो भी काफ़ी है। अच्छा, भी मैं से करती हूँ, दिल भर को क्या तंग करना है, खुद ही करती हूँ। वो थोड़ा रिलैक्स बैठे हैं तो बैठे रहें। चलें गाइस, और मेरी प्यारी बहनों, मुझे बताइएगा कि अब आपको ये कैसा लग रहा है। मुझे तो अब ज़्यादा बेहतर लग रहा है बजाय वहाँ हाल के। और बस ना अभी थोड़ा सा कोई गुंजाइश नहीं है डेकोरेशन के लिए। एक वहाँ पर कुछ मतलब कोई फ्लावर्स आ जाए या कोई पौधा टाइप, ट्री जिसको बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आर्टिफिशियल, वो और एक इधर आ जाए तो क्या कमाल की ये अच्छी सी सेटिंग हो जाए। तो बेडशीट्स बताइएगा कि ये कैसी लगी हैं। ये मेरी बहुत फेवरेट थी और ये मैंने यज़मान से ली हैं, और सिंगल बेडशीट हैं ये, इसके साथ की डबल नहीं है। तो मुझे अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी दिलबर को तो मैंने नहीं दिखाया, लेकिन आप लोग बताइएगा। चटाई मैंने यहाँ बिछा दी है, मुझे लगता है कि इसको मैं इधर कर दूँ या इधर ना चेयर ही पड़ जाने दूँ, ताकि कुरान पाक पढ़ने में आसानी हो। इस शीट को मैं कहती हूँ फिर से क्लोज़ कर दूँ, या इसको मैं स्टोर में बिछा दूँ। कुछ देखती हूँ इसका क्या करना है। चलें गाइस, अब बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ड्राइंग रूम कैसा लग रहा है। ये बिल्कुल सिंपल मैंने सेट किया है, और सामने ये पर्दे आ गए हैं। अब ये अच्छा लग रहा है। मेरे मोबाइल में फुल कैप्चर नहीं हो रहा, लेकिन ये देखें। और ये चेयर्स इधर ही पड़ी रहेंगी। टेबल अभी उधर हम खाना वगैरह खाते हैं तो पड़ा है, वो टेबल चेयर फिर यहाँ सेट कर दिए जाएंगे बच्चों के टाइम पे। अभी ये सिर्फ अभी शुक्र है कि चले ये अच्छी लग रही है। कोई आ जाता है तो सुकून से बैठ सकते हैं। पंखा, हर चीज़ लगी हुई है। ये काम कंप्लीट हो गया। ये भी चारपाई हट जाएगी यहाँ से, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हाल में कुछ और करूँगी। अगर वो चारपाइयाँ यहाँ रखती ना तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, अजीब सा लग रहा था। कारपेट मैंने यहाँ रख दिया है, इसका कोई काम नहीं है, इसको बस मैं क्लोज़ कर दूँगी। ये वैसे भी ना, ये देखें ख़राब हो रहा है साइडों से, है किसी काम का नहीं है, ऐसे रफ़ है। मीन्स जब कभी किसी ने आना हो या कोई खाना वगैरह नीचे बैठ के खाना आना, तो उस टाइम ये यूज़ हो सकता है, अदरवाइज़ इसका कोई काम नहीं है। बस अल्लाह का शुक्र। अच्छा, रात आपको मैं बताती हूँ कि रात 3 बजे मैंने क्या किया है। जूते के साथ ही चली जाती है इधर साइड से। रात 3 बजे मैंने जी अपने वॉशरूम नीट एंड क्लीन किया, सारे अच्छे से धोए, कुछ भी नहीं। 3 बजे फिर अज़ान होने लग पड़ी। फिर मैंने और दिलबर साहब ने नमाज़ अदा की। और सब लोग पूछते हैं, अच्छा ये बात हम बाद में करेंगे, ये गंदम को मैं साइड पे करवाती हूँ। अच्छा, मैं आपको ये लाइट्स और बटन साफ़ करना भी सिखाऊंगी। अभी मैंने भी नहीं किए, जब करूँगी फिर आपको भी बताऊँगी इंशाल्लाह। जितने भी गंदे होंगे साफ़ हो जाएंगे। अब अच्छा लग रहा है मेरा घर।
जैसे कि आपको पता है कि मैंने सेटिंग और तरीके से की थी, ये शीट कहीं पे, सॉरी ये कारपेट कहीं पर भी एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो अब ये दिलबर साहब ने सेटिंग की है। तो मैंने कहा जो ठीक है, जैसे आपको ज़्यादा अच्छा लगे। कहते हैं ऐसे स्पेस होगी है बैठने के लिए भी। असल में ना ये कारपेट बहुत प्यारा है, लेकिन इसकी ना ये चीज़ उतरने लग गई है, ये ना मुझे इस वजह से ये अच्छा नहीं लग रहा, लोकल लोकल सा लग रहा है, तो इस वजह से नहीं। कल अब आपकी बहन डीप क्लीनिंग करेगी, आज तो ये सारा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आज इतना अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा मैं। यहाँ दिलबर की घड़ी में सेल डाल रहे हैं। लाइट मारूं? ऐसे नहीं खुलेगा ये। कोई और कहाँ बैठे हुए काम का खाल पाल निकल मेले वाली गली में चले जा, वो तो मुझे इस जगह का नाम नहीं आ रहा। हमने ना वो घड़ी में दिलबर साहब की वॉच में ना सेल डलवाना था। अब वो कारीगर सुबह आएगा, तो इस वजह से ये सामने मेरे मोबाइल में तो ब्लर हो गया। मैं कहा सनिया आप यहाँ खड़ी हों, मैं आता हूँ आगे से कहीं से पता करके, बस आ जाएँ फिर घर चलते हैं। दूध लेने के लिए निकले थे हम लोग। ये कल भिंडियों का सालन बच गया था, ये भी मैं गरम करती हूँ, साथ में मैं बनाती हूँ चाय, और साथ में मैं बनाऊँगी सादा रोटी या पराठा देखूँगी। तो पहले मैं ये बनाऊँ, मोटर चला दी है मैंने, और किचन साफ़ करना है, घर की सफाई करनी है। असल में यार टेंशन होने ना सर दर्द ने पागल किया हुआ है, कभी रो लेते हैं कभी कुछ कभी कुछ। चलें गाइस, ये जो है चाय मैंने बना ली है। आपको पता है कि जो दिलबर साहब हैं वो कम पीते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ी है खैर है, उनको कौन सा पता चलेगा ये मेरी है। मेरा चाय पीने से रात को दिल का, मैं रात एक काफ़ी लंबा चौड़ा काम करती रही हूँ, वो दिलबर साहब आपके साथ शेयर करेंगे। बस मैं ये चाय लेके चलती हूँ अंदर, साथ में है मैंगो और भिंडी। चलें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने पूरे घर की अच्छे से सफाई कर ली है। ये आप देख सकते हैं किचन के जितने भी बर्तन थे धो लिए हैं, नाश्ता भी करवा लिया, और ख़ुद नाश्ता नहीं किया क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था। और ये चीज़ें तो आपको मेरे आज के ब्लॉग में मिल जाएंगी, कल ही सारी सेटिंग हो गई थी। और उसके साथ साथ गाइस एक मज़े की बात बताऊँ, मज़े की नहीं है सफाई की है। बाहर बच्चे बोल, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में कि मैं झुक के ना कोई चीज़ उठा सकूं। मतलब कूड़ा उठाना मेरे लिए जान निकालने वाला हो गया। मतलब नहीं, पता नहीं अब ये पत्थरी है या मोहरे का दर्द अल्लाह ही जानता है। भाई थोड़ी सी छाती मारे, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी गर्मी है। अच्छा, भाई बहन की लड़ाई ऐसी होती है, और भाई हमेशा बहनों के बाल ही खींचते रहते हैं। ये देखें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का घर मेरे पास है, कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। गाइस बादल देखें आप, अंदर चलो। ये मुझे पसीना आया हुआ है, काम कर रही थी ना। चले शुक्र है, ये मैंने डस्टिंग वाले कपड़े वॉश करके लगाए थे भाई। बस पर्दे आगे कर देती हूँ। ये यकीनन दिलबर का काम होगा, ये छाप रखने की जगह है। चलें गाइस, हर तरफ से लाइट्स ऑफ करके पर्दे आगे कर दिए भाई, जितनी बचत हो सकती है करें। फ्रिज भी मैंने आलमोस्ट 2-3 पे चलाई हुई है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कौन सा इसमें कुछ है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। 5 बज गए हैं, तो दिलबर साहब बोल रहे थे देहान से पीछे पानी है, बोला थोड़ा बाहर चलते हैं। तो बस अभी थोड़ा सा बाहर से घूम कर आते हैं, बाकी मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। माशाल्लाह से इतने काले बादल हैं, अल्लाह करे बारिश आ जाए, लेकिन कोई भरोसा नहीं। आज इनकी ड्रेसिंग ये है, रेड शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र। मेरा रेड ट्राउज़र है और ब्लैक शर्ट है तो चले, इसकी जान छोड़ दो।
ये देखिए, इसका गाइस यही हाल है, बस इसकी दुनिया यहीं पे है। गाइस हमारे घर के पास और इस साइड पर जो आप देखें, बादल जो है वो काफ़ी घने हैं। हालांकि ये भी पूरा बोला था कि बारिश होगी, लेकिन पता नहीं क्या है। बोलते हैं लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी, और एक आधा दिन ही बारिश होती है और फिर यहाँ पर तो फिर जम की होती है। तो गाइस यही बस इंटरेस्ट है हमारे, मतलब घर बहुत खूबसूरत है यहाँ पे माशाल्लाह। इसके अंदर शायद गाइस आप ये देखें, और ये भी ऐसे मीटर लगाने का तरीका है, इसका पार्क के सामने उसका घर है तो वीआईपी होगा। कितनी छोटी छोटी खजूरें हैं। बहुत अच्छा था। क्या बात, तक की जाओ सजनों। ये जो दिलबर साहब को पसंद मुझे है, समझ नहीं आ रही कि ये आधे आधी वो है, उसके बाद फिर और सोसाइटी शुरू हुई है। ये बस ये छोटी सी मतलब सोसाइटी जैसे हमारी है, नहीं छोटी नहीं, हमारे छोटी ही। हाँ उससे तो खैर थोड़ी सी बड़ी है। थोड़ी सी भी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये देखो ना इधर कभी इस बंदे ने मेरा साथ नहीं दिया कि हाँ सनिया ठीक है, ये बात ऑफ दी कैमरा मैं बोल दूंगा कि उससे बड़ी है। गाइस रास्ते में मेरा पाँव सुन्न हो गया और जूता मेरा कहीं था, लोग मुझे आवाज़ें दें, मैं कहूँ ये मुझे क्यों आवाज़ें दे रहे हैं। दुपट्टा गौन हर चीज़ तो ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा घर है। बाद में मेरे पास आकर बताया, गाइस ये सामने शुमाई नहर है, तो उस बंदे ने मुझे पास आकर बताया कि सिस्टर आपका जो शूज़ है वो पीछे गिर गया है, आप वो उठा लें। मुझे लगता है कि ये दो सोसाइटी हैं, एक सोसाइटी ये, एक सोसाइटी वो अलग है, वो वाली। मैं दिमाग लड़ाई, और मुझे तो ये ग्रीनरी बहुत पसंद है माशाल्लाह। सोसाइटी अलग है। नहीं जी, ये दूसरी सोसाइटी और खजूरें देखने लगी हैं माशाल्लाह। अच्छा ये मस्जिद माशाल्लाह, ये जामिया। हाँ जी, इसका भी शायद ये पार्क है, और पार्क के सामने वाला घर तो ऐसे लग रहा है जैसे हम कराची आ गए हैं। ये वाला पार्क ज़्यादा खूबसूरत है। मेरी बात इस पर रौनक है। ये घर भी प्यारा है माशाल्लाह। देखने वालों ने कहना है पता नहीं ये क्यों बना रहे, क्योंकि यहाँ लोग ब्लॉगिंग बहुत कम करते हैं और आजकल ब्लैक गेट बहुत लग रहे हैं। देखो ना ये सोसाइटी अलग है, भाई मान ली मैंने आपकी बात। गाइस यहाँ दो सोसाइटी, ये गेट देखें, ये देखें घर क्या प्लेटें लगा के, क्यूटो सी है ये। तो गाइस शुमाई नहर के पार्क के पास हम पहुँच गए हैं, लेकिन मेरा पाँव सुनना, मैं यहाँ से हिल नहीं सकती। इसी रीज़न की वजह से मेरा ना जूता रास्ते में गिर गया था, और वो अंकल मुझे आवाज़ें दे। मैंने कहा ये क्यों मुझे आवाज़ें दे रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे पास आके बोला कि आपका जूता गिर गया है। को डेली कुछ ना कुछ मिल जाता है। गाइस आप ऊपर वाला व्यू चेक कर रहे हैं और ये मरी याद आ रहा है। ये देखिए कौवे भी कितने मज़े से बैठे हैं। ये शुमाई नहर देखें आप पास में। ये देखिए कितना क्यूट हो खेल रहा है। इसको चोट लगी हुई है, इसे चोट लगी हुई है। ये बहुत अच्छी नस्ल का कुत्ता है, इसके कान और पाँव हैं। आप अच्छी नस्ल के हो, वेल डन। ये ना जैसे इसका कद भी बहुत बड़ा होगा और ये इसका मुंह भी इतना बड़ा होगा, ये बड़ी है नस्ल वाला है। आप मुझे पसंद आ गए हो सर। पेट थोड़ा सा पीछे कर लें। काफ़ी लड़कियां मरती हैं, तुमको ये कोई नई बात है? मैंने कहा थोड़ा सा पेट पीछे कर लें, फिर ज़्यादा पसंद आएंगे। हाँ अब ठीक है। हाय आगे चले क्या, हमेशा यहीं पे आके बैठ जाते हैं। क्या है, अभी तो कुछ नहीं, तो फिर यहाँ करने क्या आए थे? बस थोड़ी देर बैठने आते हैं, दिल को राहत और सुकून देने के लिए। ये यहाँ राहत को मिलने आए थे। दिल को अब ये राहत कौन है? राहत और सुकून के लिए गालिब ये राहत कौन है मुझे बता दें। हाँ मेरी पुप्पी का बेटा है। अच्छा बेटा है आपकी? फुफ्फो है वैसे? हाँ कितनी है? 2 थी, एक फौत होगी, एक अभी है।
माशाल्लाह जी, अल्लाह एक को लंबी ज़िंदगी दे और एक को जन्नत में आलम। वो हमारी बिल्कुल जो है ना दादी माँ की तरह उसकी अच्छा। सेम कॉपी है। अच्छा, सॉरी, ये मुझे आज पता चला है जी, आपकी फुप्पो भी है ये माशाल्लाह। वो जो डॉगी है वो इसका भाई है। नहीं, ये उसका भाई है, वो उसकी बहन थी कि नहीं? चलें गाइस, थोड़ी देर के लिए हम घर से बाहर आ गए हैं और आज यहाँ भी बहुत बड़ा शहद की मक्खियों का छत्ता ही बोलते हैं ना, लगा हुआ है सामने कीकर के दरख्त के ऊपर। तो ये एयरपोर्ट की तरफ रोड है, एयरपोर्ट रोड है और नज़दीक ही है, बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन उन्होंने फिर आगे से वो बंद भी किया हुआ है, ऐसे नहीं जा सकते आप। आज इस पार्क में कोई नहीं है, बस हम लोग ही हैं। अभी ये छोटे छोटे बच्चे आए हैं और मौसम भी चेंज हो रहा है, शायद अभी बारिश उतर आई। यहाँ पर तो ऐसा फ़ील हो रहा है, उधर बहावलपुर वाली साइड पर ऐसा नहीं था और लोग यहाँ पर वॉक भी बहुत कर रहे हैं। आज कोई यहाँ है नहीं, पता नहीं क्यों, अल्लाह ही जानता है बेहतर, अल्लाह को ही पता है। बस यही बचपन की मौजें हैं, कितना मज़ा आ रहा है इसको। और बारिश हल्की हल्की हवा सॉरी स्टार्ट हो गई है। यहाँ का व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब चीज़ें देखें कितनी खूबसूरत हैं और सामने ये छोटा सा, बहुत प्यारा है। अल्लाह का शुक्र है। इस तरफ नहर है, आप देखें नहर में कितना तेज़ पानी चल रहा है। मैंने क्या अकेले ही आपको व्लॉग बना के दिखाऊं, कैसे एक जाल सा बना हुआ है। यहाँ भी पहले सारा जंगल होता था, अभी ये आबादी होना स्टार्ट हुई है। ये आस्ता आस्ता, ये तो खैर पार्क सारी ज़िंदगी ही अब रहेगा, इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव इसको करते रहेंगे, क्योंकि इस साइड पर खाला है और इस साइड पर नहर है। कोई मज़ीद चीज़ें तो यहाँ बन ही नहीं सकती सवाए पार्क के, लेकिन फिर भी ये भी बेहतर है कि खाली जगह ये कि जंगल सा पड़ा था, तो एयरपोर्ट की वजह से यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा ये व्यू दे दिया। फ्रूट की रेहड़ियाँ, अच्छा पंजाब में ये चीज़ है। खैर जो भी है सब कुछ बहुत अच्छा है। कितनी प्यारी है, एक जड़ से तीन चार शाखें निकल रही हैं। एक दरख्त सी शाखें निकल रही हैं कि जड़ से निकल रही हैं, पता नहीं गाइस मैं क्या बोली जा रही हूँ। खैर जो भी है बहुत अच्छा है। इस बेचारे को चोट लगी हुई है, कोई इसको नहीं पूछ रहा। गाइस यहाँ से हमारा टाइम हुआ ख़त्म, अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं और बिल्कुल नहीं आएगी, टेंशन नहीं लेनी। जहाँ पर लिखा हो ना कि अल्लाह निगहबान, तो उसके आगे टेंशन किस बात की, अल्लाह है ना सब कुछ ठीक करने वाला। अच्छा यहाँ हवा ज़्यादा लग रही है बजाय इसके, क्योंकि यहाँ पे दरख्त थे तो इनकी इतनी हवा नहीं लग रही थी। यहाँ बहुत ठंडा पानी होता है, मज़े से आप लोग पी सकते हैं। और यहाँ बिल्कुल पानी नहीं है, सूख चुका है। और अब लोग आ रहे हैं वापस, और ये व्यू चेक करें, ये है जी कनाल व्यू पार्क। जाते हुए ये जगह मुझे बहुत पसंद है, तो बस दूर से ही देख लें, इंशाल्लाह फिर कभी पास आएंगे। वहाँ पर शांति है, देखें एक सेकंड पे वक्त बारिश में भी आ जाए। इधर से भी पानी रोका हुआ है, उसमें भी पानी रोका हुआ था। गाइस हर कोई अपने मोबाइल से मगन है, चाहे कोई जवान है या कोई बूढ़ा है। ये है जी इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। ये देखिए गाइस माशाल्लाह कितने प्यारे हैं, वो बेशक मुझे डंडा मारे, कितने क्यूट हैं ये। आए है उनकी लड़ाई होगी भी, चले यहाँ उनकी ना आपस में लड़ाई हो गई है। दोनों गायें की आपस में लड़ाई हो गई, मार रही थी उसको ज़ोर ज़ोर से। ये ब्राउन वाली ब्लैक को मार रही थी, पता नहीं।
चलें गाइस, यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, दिलबर साहब कर रहे हैं लाइव, प्रूफ के तौर पे ये बैठे हैं। तो बस अभी मैं चाय बना रही हूँ। तो गाइस बर्तन कोई नहीं, मेरी डेली चाय गिर जाती है। गाइस ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला, इसको आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और इसको भी सब्सक्राइब करना है। पता नहीं कहाँ चले गए। उधर नहीं क्लिक करना, मुझे क्लिक किधर करना था। आई हिल गई हूँ मैं। चलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह से चाय मेरी रेडी हो गई। ये दिलबर साहब की है, ये मेरी है। अगर किसी ने पीनी है तो मैं यहाँ फिर आप लोगों को पिला दूँगी, ठीक है। आ जाए, मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये वाला ड्राइंग रूम कैसा लग रहा है, इसकी सेटिंग कैसी लग रही है। सेटिंग के साथ साथ भी मुझे तो ये लाइटिंग भी बहुत अच्छी लग रही है, और मुझे अपना व्लॉग यहाँ पर एंड करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है कि ये चारपाइयाँ भी मेरे पास पहुंच गई हैं, और मेरे बिस्तर भी मेरे पास पहुंच गए हैं। कुछ और सामान भी है, वो कभी आते जाते मैं ले आऊँगी। अब मुझे उनकी भी ज़रूरत है, और मैं चाहती हूँ कि जब घर है तो मैं अपनी हर चीज़ ले आऊँ। अगर हम यहाँ से मूव ऑन करें भी तो मेरी सारी चीज़ें मेरे पास हों। मैं ऐसे ही, अब तो उनके मतलब नवीद भाई की भी शादी होगी, उनका भी सामान भी है अभी, तो अच्छा ही नहीं लगता। और उसके साथ साथ जी हर माँ बाप अपने बच्चे को जी जहेज़ देता है। ये तलाइयाँ और 2 रज़ाइयाँ जो थी, ये बड़ी बहन की तरफ से दी गई थी। दी नहीं गई थी, मतलब अम्मी ने दी थी कि आपको सनिया को दे दें। तो अगर आप लोगों को नहीं भेजनी थी तो आप ना भेजते, आप लोगों ने सामान भेजा। बाकी तो वो मेरी अम्मी की पुरानी ही थी। केस मैंने खुद लिए हुए थे, बेडशीट्स भी मैंने खुद ली हुई थी। आज सारा दिन पूछ रहे थे कंबल, तो हर चीज़ भी मैंने खुद ली हुई है। किसी मेरे बहन भाई ने मुझे कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। उसके अलावा मेरी सारी वीडियोस पड़ी है। किसी के ऊपर, मेरे घर के हालात इस तरह के हैं कि मैं किसी को भी गाली गुची या कोई रिएक्शन दे के यहाँ पे कोई भी नई कंट्रोवर्सी नहीं छेड़ना चाहती। लोगों की बहुत कोशिश है, लेकिन भाई मैं इस टॉपिक पे नहीं आना चाहती। उसके साथ साथ मेरी वालदा से बात हुई थी, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। इसके अलावा मैं किसी पर कोई बात नहीं करना चाहती, ना मेरे पास इतना टाइम है, ठीक है। और जिसने जो इल्ज़ाम लगाना है वो लगाते रहें। जो मतलब ना कहते हैं कि जो ये कोशिश ही ना करें कि कोई आपको देखे। मतलब मैं मुख्तसर सा इतना बोलूँगी, जो आपको चाहने वाले होते हैं ना, वो आपको अंधेरे में भी देख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रोशनी में या ऊंची जगह पे खड़े होकर हाथ हिलाना, हेलो मैं हूँ, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ लाइव में बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स भी किए, दिलबर साहब आप हंसी तो उनकी देख रहे हैं, साथ साथ आप उनका डिप्रेशन, मतलब वो लोग भी हैं जो सच्चे दिल से चाहते हैं, जो उनके डिप्रेशन को भी समझ रहे हैं। आप लोगों की दुआ चाहिए। उनकी सैलरी, चैनल तो हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मैं अपने चैनल पर फुल मेहनत कर रही हूँ। आप लोगों की सपोर्ट की फ़ुल ज़रूरत है, ताकि हम अपने घर को चला सकें। अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। आप लोग भी हैं तो भूखे नहीं मरने वाले, ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात है, नीचे आप लोग हैं। तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक ही रहेगा, बेहतर रहेगा। आने वाला वक्त इंशाल्लाह इससे कई गुना अच्छा होगा। इत्फाक़ में बरकत होती है, और इत्फाक़ ही रहेगा। और इसके साथ साथ जी कुछ नहीं, बस बताइएगा कि आपको मेरा ये बेडरूम एज अ बेडरूम या ड्राइंग रूम आपको कैसा लगा। और दिलबर साहब की बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, उनको पॉजिटिव मैसेज कीजिएगा, ताकि उनको एक ना हलाशेरी मिलती रहे। जो आप लोगों ने उनको हलाशेरी देनी है, हलाशेरी से मुराद ये जो आपने उनको दलेरी देनी है ना, उससे उन्होंने ज़्यादा मोटिवेट होना है। मैं तो अपनी तरफ से उनको सारा दिन बोलती हूँ, सारा दिन उनका ख्याल रखती हूँ, तो भाई ये ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी मेरे शौहर को कुछ लोग बहुत गंदा बोल रहे हैं, तो काइंडली देखें, जब मैं आपके ऊपर बात नहीं कर रही हूँ तो मेरे शौहर को गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बात 1000 दफ़ा बोल चुकी हूँ कि मेरा कतन उन लोगों से रिश्ता नहीं है जो मेरे हस्बैंड को ज़रा सा भी गलत बोलते हैं। मेरे लिए वो ज़िंदा भी मरे हुए हैं, ठीक है। तो लेकिन इंसान को भी अपने शौहर की कदर करनी चाहिए। आपकी कदर तब तक ही है जब तक आप अपने शौहर के घर हैं। जैसे ही आप अपने माँ बाप के घर जाके बैठ जाते हैं ना, बस आप जितना भी हो, या तो आपके पास पैसा हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर बस आपको जूते ही पड़ते हैं और गालियाँ ही पड़ती हैं। इसलिए शौहर का घर ही बेहतर होता है। मेरे कज़न है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, शहज़ाद भाई। उन्होंने बोला था मियाँ बीवी की 1000 लड़ाइयाँ हो,
लेकिन घर शौहर का ही बेहतर होता है, अपने शौहर के घर ही रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं बोलना चाहती मैं। बड़े समझदार हैं, अल्लाह ताला उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दे। बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से बोलती चली जाऊँ कि दिलबर साहब का जो चैनल था वो कुछ बेहतर हुआ था, लेकिन कल से हर चीज़ उसकी ख़त्म हो चुकी है। तो जो मुनाफिक साइड है वो, उनको तो खुशियाँ हो रही हैं, लेकिन आप लोग रिस्क छीन सकते हैं। मतलब रिज़्क बंद करने की कोशिश आप लोगों ने की है, लेकिन अल्लाह ताला, मुझे अपने अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है कि वो डबल, वो दुगना तिगना देगा। बाकी मेरी वालदा के लिए दुआ कीजिएगा, मेरे हस्बैंड के लिए दुआ कीजिएगा, बाकी सब के लिए दुआ कीजिएगा कि सब खैर खैरियत से घर आ जाएं और सब खुश रहें, आबाद रहें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। बाय बाय मेरी प्यारी बहनों।